नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोना चांदी अपडेट्स के गुरुवार के इस सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक एपिसोड में। दोस्तों, आज पूरी दुनिया का बुलियन मार्केट एक ऐतिहासिक तूफान से गुजर रहा है। आज की सुबह जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने बड़े बड़े निवेशकों की नींद उड़ा दी है। बाजार में एक ऐसी सुनामी आई है जिसने कमोडिटी और शेयर बाजार से लगभग $15 ट्रिलियन यानी करीब 1200 लाख करोड़ रुपए साफ कर दिए हैं। यह गिरावट सामान्य नहीं है, बल्कि इसे फ्लैश क्रैश कहा जा रहा है। सोना जो कुछ दिन पहले $5,600 के आसमान को छू रहा था, वो धड़ाम से गिरकर $4,900 की रेंज में संघर्ष कर रहा है। लेकिन असली तबाही चांदी में मची है। चांदी $120 के रिकॉर्ड हाई से टूटकर $73 तक जा गिरी थी और अभी वो 84 से $90 के बीच झूल रही है। आज की वीडियो बहुत ही डिटेल्ड है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के CME ग्रुप के एक फैसले ने कैसे बाजार को बर्बाद किया है, और आगे बताएंगे कल क्या होने वाला है जिससे सोने चांदी के रेट में और गिरावट आ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि बाजार क्यों क्रैश हुआ। इसके दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है CME ग्रुप का मार्जिन बढ़ाना। दोस्तों, जब भी बाजार में बहुत तेजी आती है तो एक्सचेंज मार्जिन बढ़ा देते हैं। CME ग्रुप ने सोने पर मार्जिन 2% और चांदी पर 4% बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स को अब सौदा रखने के लिए ज्यादा कैश जमा करना पड़ रहा है। जिनके पास कैश नहीं था उन्हें जबरदस्ती अपना माल बेचना पड़ा। इसे लिक्विडिटी कास्केड कहते हैं और इसी वजह से बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दूसरा कारण है टेक्निकल सेलिंग। चांदी जब $80 के नीचे फिसली तो वहां कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग ने ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर लगा दिए, जिससे गिरावट और तेज हो गई। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। भारत में निवेशकों के लिए एक राहत की खबर है। भारतीय रुपया अभी भी डॉलर के मुकाबले ₹90.40 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। रुपया कमजोर होने की वजह से भारत में सोने के दाम उतनी तेजी से नहीं गिरे जितनी तेजी से ग्लोबल मार्केट में गिरे है। अब जानते हैं आज के ताजा भाव। सबसे पहले चांदी। ओडिशा में चांदी का भाव 2,80,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। चेन्नई और बेंगलोर में चांदी 2,75,000 रुपये है। वहीं भोपाल और मुंबई में चांदी का भाव 2,85,000 रुपये प्रति किलो है। जम्मू और श्रीनगर में चांदी का भाव 2,70,000 रुपये के आसपास रिपोर्ट किया गया है। पटना, कोलकाता और लखनऊ में भाव 2,80,000 से लेकर 2,90,000 के बीच है। औसतन आज पूरे भारत में चांदी अब 2,75,000 के ऊपर ही मिलेगी। आज ETF में जोरदार गिरावट हुई है, लगभग 11% की गिरावट। अगर आपने कल 1 लाख रुपये सिल्वर ETF में निवेश किए होते तो आज शाम को बाजार बंद होने तक आपकी निवेश राशि बस 89,000 रुपये रहती। अभी सारे सिल्वर ETF काफी वोलेटाइल है इस वक्त। अब बात करते हैं सोने की। बेंगलोर और चेन्नई में आज 24 कैरेट सोना सबसे महंगा 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। दिल्ली और मुंबई में भाव 1,52,000 रुपये के करीब है। कोलकाता, पटना और जयपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,000 रुपये से 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच चल रहा है। पूरे भारत में औसत सोने का भाव आज 1,53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। आज सोने के रेट में 10,000 की भयंकर गिरावट आई है। गोल्ड ETF में भी आज 4% की गिरावट देखने को मिली। अगर किसी निवेशक ने कल गोल्ड ETF में 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज बाजार बंद होने तक उसकी वैल्यू लगभग 96,000 रुपये हो जाती। दोस्तों, MCX पर भी हालत खराब है। MCX पर आज तकनीकी रूप से बाजार टूट गया है। MCX पर सोना 1,50,736 रुपये पर बंद हुआ है। टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं कि 1,47,700 रुपये एक बहुत मजबूत सपोर्ट है। अगर यह टूटा तो भाव और नीचे जाएंगे। चांदी MCX पर 10% का लोअर सर्किट मारने के बाद 2,42,000 रुपये पर आई है। अप्रैल 2026 का गोल्ड फ्यूचर्स आज 1.51% गिरकर 1,50,736 रुपये पर बंद हुआ है। टेक्निकल भाषा में कहे तो सोने ने अपने 20 दिनों के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि बाजार में अभी और कमजोरी आ सकती है। चार्ट पर लोअर हाई बन रहे हैं, यानी जब भी भाव थोड़ा ऊपर जाता है लोग तुरंत बेच देते हैं।
ईटीएफ निवेशकों के लिए कल का दिन बहुत भारी था। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ और एक्सिस सिल्वर ईटीएफ में 10% का लोअर सर्किट लग गया था। इसका मतलब है कि बेचने वाले तो थे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि कल 6 फरवरी को ईटीएफ मार्केट में बड़ा गैप देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मंदी की शुरुआत है? दोस्तों, जवाब है नहीं। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और डॉयचे बैंक ने आज अपनी रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि यह गिरावट सिर्फ एक सफाई अभियान है। मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिवरेज था वो साफ हो गया है। जेपी मॉर्गन ने 2026 के अंत तक सोने का टारगेट बढ़ाकर $6,300 यानी करीब 2 लाख रुपए कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट $5,400 और डॉयचे बैंक का टारगेट $6,000 है। इन बैंकों का मानना है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक 2026 में 800 टन सोना खरीदने वाले हैं। जब सरकारी बैंक सोना खरीद रहे हैं तो भाव नीचे रुक ही नहीं सकता। अब सवाल यह है कि क्या आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्निकल चार्ट्स पर एमसीएक्स सोना 1,47,700 रुपये पर सपोर्ट ले रहा है। अगर यह टूटा तो 1,44,000 तक जा सकता है। चांदी के लिए 2,35,000 रुपये एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीर अभी भी बहुत शानदार है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन ने आज अपनी रिपोर्ट अपडेट की है। उनका कहना है कि यह गिरावट सिर्फ एक सफाई अभियान है। जो कमजोर खिलाड़ी थे वो बाहर हो गए हैं। जेपी मॉर्गन ने 2026 के अंत तक सोने का टारगेट $6,300 और गोल्डमैन सैक्स ने $5,400 रखा है। ड्यूश बैंक तो $6,000 का टारगेट दे रहा है। उनका तर्क है कि सेंट्रल बैंक अभी भी सोना खरीद रहे हैं। 2026 में 800 टन सोना सेंट्रल बैंक खरीदने वाले हैं। जब खरीदार इतने बड़े हैं तो भाव ज्यादा दिन तक नीचे नहीं रह सकता। साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच कल शुक्रवार को फिर से बातचीत होने वाली है। अगर बातचीत फेल हुई तो युद्ध का डर फिर से सोने को ऊपर ले जाएगा। अब जानिए कल शुक्रवार 6 फरवरी को क्या होगा। कल का दिन भारतीय निवेशकों के लिए बहुत बड़ा है। कल 2 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। पहली घटना है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। कल भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों पर फैसला सुनाएगा। उम्मीद है कि दरें 5.25% पर स्थिर रहेंगी। अगर आरबीआई ने रुपये को मजबूत करने के लिए कुछ कहा तो कल सोने के भाव में उतार चढ़ाव आएगा। दूसरी घटना है अमेरिका का नॉन फार्म पैरोल डेटा। कल शाम को अमेरिका के नौकरी के आंकड़े आएंगे। अगर वहां नौकरियां कम हुई तो डॉलर टूटेगा और सोना वापस रॉकेट बन जाएगा। तो निष्कर्ष यह है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो घबराए नहीं। 1,45,000 से 1,50,000 का लेवल खरीदारी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप जम्मू या भोपाल में रहते हैं जहां प्रीमियम बहुत ज्यादा है तो अभी खरीदारी टाल दें और रेट के सामान्य होने का इंतजार करें। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। मिलते हैं कल आरबीआई पॉलिसी के बाद। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।